उनका सपना है कि वो ACCA कर सकें, तो क्या ऐसे बच्चों को स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस इन सभी की नॉलेज ऑब्टेन करते हो। तो 100 में से अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाता है। एसेंशियल मतलब कंपलसरी, इसमें कोई चॉइस नहीं, आपको देने ही पड़ेंगे। चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एश्योरेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंसल्टिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, जिसमें हम ये जानेंगे कि जो भी बच्चे अभी क्लास 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं और जो चाहते हैं, उनका सपना है कि वो ACCA कर सकें, तो क्या ऐसे बच्चों को स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए और कैसे उनको अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए रिलेटेड टू ACCA, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमारे को कि ACCA है क्या, है ना? तो ACCA की फुल फॉर्म है बेटे एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। जैसे हमारे इंडिया में ICAI जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो CAs की प्रिपरेशन करवाता है, वैसे ही ACCA इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। बेसिकली जैसे इंडिया का CA होता है, वैसे ही बाहर के CA को हम ACCA बोल देते हैं। ये एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस इन सभी की नॉलेज ऑब्टेन करते हो। मेनली इट इज़ अवॉर्डेड बाय ACCA ऑफ UK और ये एक वर्ल्ड का ओल्डेस्ट CA प्रोग्राम है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। आगे जाकर अभी हम बात करेंगे कि हमारा जो ACCA का कोर्स है उसको किस तरह से हमें करना है। ACCA is accepted in 180 countries and is known as the global CA because it provides the better career opportunities worldwide. ACCA कोर्स करके आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप अकाउंटिंग की फील्ड में भी जा सकते हो, ऑडिटिंग की फील्ड में जा सकते हो, टैक्सेशन की फील्ड में जा सकते हो। ना केवल एक देश में रिस्ट्रिक्शन होगी, आप वर्ल्ड के काफ़ी देशों में अपनी प्रैक्टिस और जॉब कर पाएंगे अगर आपने ACCA का कोर्स कर लिया तो। आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि क्या है ये जो कोर्स है। ये रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड है, मेनली UK, UAE, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे देश। हमारे इंडिया में भी ACCA की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज आज की डेट में क्या है कि सिर्फ आपका जो बिजनेस है वो इंडिया ओरिएंटेड नहीं रह गया है, वो एक वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो अलग अलग देशों में होती हैं। तो उन सभी को ACCA की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड ACCA क्वालिफिकेशन करके आप बहुत सारे अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिट एश्योरेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंसल्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये सारी ऐसी फील्ड हैं जहां पर ACCA बनने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो मोटे तौर पर बात करें तो ACCA एक ऐसा कोर्स है जहां पर आप किसी एक देश में रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, आप अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर काम कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है सर ACCA करने की? हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे ACCA की एंट्री कर सकते हैं। तो बेटे, एंट्री करने का सबसे बड़ा और सबसे सिंपल रास्ता जो है वो है स्टैंडर्ड रूट, यानी कि आपको क्लास 12वीं हायर सेकेंडरी करनी होगी। जैसे ही आप क्लास 12वीं कर लेंगे उसके बाद आप ACCA कोर्स के अंदर एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11वीं 12वीं कर चुके हैं और वो चाहते हैं अगर ACCA करना तो वो ग्रेजुएशन के रूट से भी आ सकते हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कुछ एग्जेम्पशंस आपको मिल सकती हैं। कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जिनको आपको फिर से नहीं देना होगा, जो आप ग्रेजुएशन लेवल पर BCom, BA, BBA में पढ़ चुके हैं अगर, तो उनमें कुछ एग्ज़ाम्स आपको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, आपको बचे हुए एग्ज़ाम्स ही देने पड़ेंगे। और इसी तरह से अगर आप मान लो एक प्रोफेशनल हैं, यानी कि आप मान लो एक CA हैं, CS हैं और आप चाहते हैं कि आप भी ACCA करना चाहें, तो आपको कुछ और एग्जाम्शंस मिलती हैं। मोटे तौर पर 9 एग्जाम्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं और बाकी ही कुछ 4 एग्जाम्स देने होते हैं आपको, जिसके देने के बाद ही आप ACCA बन जाएंगे। तो ये हम क्योंकि स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए, तो उनके लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि आप 12वीं क्लास कंप्लीट करें और उसके बाद
आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है ACCA कोर्स का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ACCA करनी है अगर तो 12वीं के बाद स्टार्ट करनी है। अभी 11वीं में है, अगर 12वीं में भी हैं तो आप इसके साथ साथ ACCA की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनरोलिंग इन ACCA। आपको किस तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, तो आप एक वेबसाइट है accaglobal.com, आप उस पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना स्टूडेंट अकाउंट बना सकते हैं। एनरोलमेंट का जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है लॉगिन क्रिएट करने का, वो आप कर सकते हैं। एक बार लॉगिन क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करना होगा तो रजिस्ट्रेशन भी करने का एक ही तरीका है, इसी आपके स्टूडेंट अकाउंट से। ACCA एग्जाम्स जो कंडक्ट किए जाते हैं बेटे, वो साल में 4 बार किए जाते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में। इसका मतलब ये है कि हर साल 4 बार आपको मौका मिलता है ACCA एग्जाम्स को देने के लिए। तो आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम देने के लिए बैठ सकते हैं एक साल के अंदर। तो 4 मौके मिलेंगे आपको, जून, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, कुछ फीस आपको पे करनी होती है जब आप रजिस्टर करवाते हो किसी भी कोर्स के लिए। और एग्जाम्स को कंडक्ट करते समय, एग्जाम में बैठते समय भी आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होती है, जो कि आपकी एक ऑनलाइन प्रोसेस है और इसी लॉगिन के थ्रू आपकी एग्जाम फीस और रजिस्ट्रेशन फीस पे की जाती है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट की। ACCA एग्जाम फॉर्मेट जो है वो 3 लेवल्स में है, ठीक है ना। अभी हम आगे बात करेंगे कि 3 लेवल्स कौन से हैं, जिसमें पहला लेवल है आपका अप्लाइड नॉलेज लेवल, उसके बाद दूसरा लेवल आता है अप्लाइड स्किल लेवल, और फिर तीसरा और आखिरी लेवल है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम लेवल। तो 3 लेवल है बेसिकली आपके, 1, 2 और 3। हालांकि इसकी इतनी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोर्स एनरोल करेंगे तब लेवल टू लेवल आपको आगे पढ़ना होगा। पर फिलहाल अगर हम बात करें फर्स्ट लेवल विच इज़ अप्लाइड नॉलेज लेवल, इसके अंदर आपके जो एग्जाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, यानी कि MCQ फॉर्मेट में पहला लेवल आपका होगा। और जो आगे के 2 लेवल्स हैं, अप्लाइड स्किल लेवल और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम लेवल, वो पेपर बेस्ड हैं, यानी कि वो सब्जेक्टिव हैं। आपको नॉर्मल जैसे 11वीं 12वीं आज तक आप पेपर देते आए हैं, वैसे आपको पेपर लिखकर सॉल्व करने होंगे। तो पहला जो लेवल है अप्लाइड नॉलेज लेवल, वो एक MCQ बेस्ड कंप्यूटर फॉर्मेट पे पेपर आपका होगा। एग्जाम्स मैंने आपको पहले भी बताया साल में 4 बार होंगे, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। और आपका जो मन करता है आप उस टाइम पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। जो साइकिल है ना एग्जाम की, अगर आपको लगता है कि आप मार्च का नहीं दे सकते, फॉर एग्जांपल आपका तो बोर्ड चल रहा है 12वीं में, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको उसके बाद ही देना है, तो आप जून की तैयारी कर सकते हैं। जून नहीं देना, अगर आपको लगता है कम तैयारी है तो आप सितंबर में बैठ जाइए, और अगर आपको लगता है सितंबर में भी आपकी तैयारी नहीं है तो आप दिसंबर में बैठ जाइए। और ऐसा भी नहीं है कि सारे एग्जाम्स एक ही साथ देने हैं, है ना। एग्जाम अगर आपका एक तैयार हो गया है सब्जेक्ट, आप उसका ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो एक एग्जाम आप सितंबर में दे दीजिए, वो निकल जाता है। उसके बाद अगला एग्जाम आप दिसंबर में दे दो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे एग्जाम एक ही सिटिंग में देने हैं, एग्जाम हर सिटिंग में अलग अलग आप दे सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, हर एग्जाम 2 से 3 घंटे का होता है टिपिकली, जैसे नॉर्मली हमारे एग्जाम्स होते हैं। और मजे की बात यह है कि पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, हर एग्जाम में आपको केवल 50% मार्क्स ही स्कोर करने, केवल 50%। तो 100 में से अगर आपके 50 मार्क्स आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में, आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। कितना टाइम लगता है सर हमारे को ACCA क्लास 12वीं के बाद कंप्लीट करने में, ये बता दो। टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ACCA क्वालिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ क्विकली यू पास योर एग्जाम्स एंड मीट द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो कुछ अलग अलग तरह के बच्चे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास फुल टाइम स्टूडेंट हो सकते हैं, हमारे पास पार्ट टाइम स्टूडेंट हो सकते हैं, है ना। तो अगर कोई फुल टाइम स्टूडेंट है, यानी कि जैसे कि आप हो, जब 12वीं आपकी हो जाएगी तो आप एक फुल टाइम स्टूडेंट होंगे, आपके पास और कुछ करने को नहीं होगा, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। और मोटे तौर पर आपके जो 2 लेवल हैं, पहले 2 लेवल अप्लाइड नॉलेज और अप्लाइड स्किल लेवल, ये आप 1.5 से 2 साल में कंप्लीट कर पाएंगे। डिपेंड करता है कि आपके
पढ़ने की क्षमता क्या है, आप कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ जाते हैं। तो 1.5 से 2 साल आपको पहले 2 लेवल को क्लियर करने में लग सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पार्ट टाइम स्टूडेंट होंगे, यानी कि 12वीं के बाद मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई और कोर्स कर रहे हो साथ में, तो आपके पास फुल डेडिकेटेड टाइम नहीं होगा, तो फिर यही टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर ये टाइम शायद आपको 3 से 4 साल लग सकते हैं इसको अटेन करने में। इसके बाद जो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल है, जो आखिरी लेवल है, उसमें आपको 1 साल और लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर और 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, जो अभी हम बात करेंगे आगे जाकर। तो इसका मतलब ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो 12वीं के बाद आप मोटे तौर पर 3 से 4 साल लगाओगे तो आपके पास ये डिग्री आ जाती है। 3 से 4 साल लगाने के साथ साथ आप ACCA का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखें और क्या है हमारे पास। स्ट्रक्चर, हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि इतनी इन डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तो आप कोर्स के बारे में समझ रहे हैं। जब धीरे धीरे लेवल टू लेवल आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आती चली जाएगी। मोटे तौर पर 3 लेवल्स हैं, जैसे मैंने बात करी। लेवल 1 अप्लाइड नॉलेज, जिसको हम फंडामेंटल लेवल बोलते हैं। उसके बाद लेवल 2 अप्लाइड स्किल नॉलेज, अगेन दिस इज अ फंडामेंटल लेवल। एंड देन देर इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल, जिसको हम स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल नंबर 3 बोलते हैं। तो 3 लेवल्स हैं, जैसे हमारे CA कोर्स के अंदर 3 लेवल होते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल। वैसे ही यहाँ पर भी 3 लेवल्स हैं हमारे पास, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड स्किल और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। इन ऑल मोटे तौर पर आपके 13 एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे जो 12वीं के बाद होंगे वो तो 13 एग्जाम देंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो ग्रेजुएट हो गए उसके शायद 1-2 एग्जाम्स कम हो जाएं, क्योंकि उनको एग्जाम्शन मिल सकती है। अगर आप एक CA CS हैं तो शायद आपको और एग्जाम्शन मिल जाती हैं। ठीक है ना, एग्जाम्शंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और फिर जो ACCA बॉडी है वो आपको एग्जाम्शंस अलॉट करती है। डिपेंड करता है उस बेस पर कि आपके कितने एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग एग्जाम्स होंगे। पहला जो लेवल है अप्लाइड नॉलेज लेवल, फंडामेंटल लेवल, उसके अंदर आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको इन डेप्थ में इतना समझने की जरूरत नहीं है अभी। इसको ऐसा समझो कि जैसे आप अभी फिलहाल 11वीं 12वीं में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो मोटे तौर पर वही है इसके अंदर, बस नाम अलग है, काम वही है जो अभी आपने पढ़ रहे हैं 11वीं और 12वीं के अंदर। ठीक है, तो ये है एक बेसिक 3 सब्जेक्ट्स जो आपको पहले लेवल पर पढ़ने हैं, और यही सब्जेक्ट्स सेम टू सेम ऑलमोस्ट आप अभी भी पढ़ रहे हैं क्लास 11वीं और 12वीं के अंदर। ठीक है, फिर जब इसके बाद आप अगले लेवल पर जाओगे तो अगले लेवल पर आपको और सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, वो हैं 6 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, और साथ में उनके कोड्स हैं FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं अगले लेवल पर, सेकेंड लेवल पर। और लास्ट लेवल पर जब आप आते हो तो उसके अंदर आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसेंशियल सब्जेक्ट्स और एक होते हैं आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट। एसेंशियल मतलब कंपलसरी, इसमें कोई चॉइस नहीं, आपको देने ही पड़ेंगे। तो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये देने ही पड़ेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शनल हैं, 4 सब्जेक्ट्स में से आपको केवल 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, जो भी आपको पसंद आते हैं, जिसमें भी आपको आगे जाकर अपना करियर बनाना है, वो आप 2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ऑल एंड ऑल आपने ये बात समझ ली है यहाँ पर कि आपके पास 3 लेवल हैं, 3 लेवल हैं, लेवल 1, 2, 3। यहाँ पर MCQ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे और टोटल सब्जेक्ट्स यहाँ पर 3 हैं। यहाँ पर और यहाँ पर आपके फुल सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, और यहाँ पर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर आपके पास 4 सब्जेक्ट। ऑल इन ऑल आपके पास 13 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर तैयार करने होंगे। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आपको पता चल गया, 3 से 4 साल आपको टोटल लगते हैं। इसके बाद आते हैं पासिंग परसेंटेज की, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे पूछते हैं कि सर कितने बच्चे पास होते हैं ACCA करने की। तो बेटे पासिंग परसेंटेज बहुत हाई है,
लगभग 50 से 60% जनरली रिजल्ट आता है इसका। यानी कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे तो 100 में से 50-60% बच्चे पास हो जाते हैं। कंपेयरिंग टू सीए कोर्स, जो हमारे इंडिया का सीए कोर्स है, इक्विवेलेंट कोर्स है ना, इंडिया में सीए का कोर्स हो गया और ग्लोबली एसीसीए का कोर्स हो गया। तो अगर हम सीए कोर्स की बात करें तो यार सीए कोर्स जो है उसके अंदर तो पासिंग परसेंटेज 8% के लगभग आती है। यानी कि 100 बच्चा अगर स्टार्ट करता है सीए कोर्स तो 8% ही बच्चा सीए बन पाता है। 8% भी ज़्यादा है, 5 से 8% की रेंज में आता है रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट बहुत हाई है। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट है इस कोर्स को करने के लिए कि जो बच्चे सीए नहीं करना चाहते, उनको लगता है सीए कोर्स टफ है, तो वो बच्चे एसीसीए कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि जनरली देखा गया है कि ये बहुत ही पासिंग परसेंटेज वाइज बहुत हाई रिजल्ट इसका आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज़ अ वेरी इजी कोर्स, इजी तो नहीं है किसी भी लेवल पर पासिंग क्राइटेरिया अगर आप देखो तो पासिंग परसेंटेज वाइज ये फेयरली अच्छा रिजल्ट मिलता है यहाँ पर बच्चों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें कैसे सर तैयारी करनी चाहिए एसीसीए कोर्स? जो बच्चे अभी 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं उन बच्चों से यही हमारी उम्मीद है कि वो बच्चे अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे इन सब्जेक्ट्स के अंदर जिनके नाम है अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, है ना। बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना आप, तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो अभी आप 11वीं और 12वीं के अंदर पढ़ रहे हो, इन्हीं के अंदर पहले तो आपको फोकस देना है पूरा का पूरा। पूरी इन डेप्थ नॉलेज अटेन करो, पूरा क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर करो, उसके बाद ही आगे की सोचो, है ना। पहले तो आपको ये काम करना है, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इन योर हैंड। सबसे पहले तो 11वीं 12वीं की अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद अपना हर हफ्ते 5 घंटे, 5 से 6 घंटे आप दे सकते हो अपने एसीसी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। अब तैयारी कैसे करोगे? आपको स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, तो आप स्टडी मटेरियल ढूंढो। कहाँ से मिलेगा? आपको साइट से मिलेगा, accaglobal.com से, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। कुछ फ्री कोर्सेज होते हैं YT चैनल के ऊपर, आप वो एक्सेस कर सकते हो, है ना, अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, कुछ पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स मिल जाएंगे एक्सेट्रा, आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आपको स्टडी मैट मिल जाएगा। यहाँ से आप धीरे धीरे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। कैसे करनी है तैयारी? लगभग 5 से 6 घंटे आपको लगाने चाहिए, लगभग हर हफ्ते 4 से 5 घंटे आप दे सकते हो। तो आप एसीसीए की तैयारी अपनी अभी से ही शुरू कर सकते हो। बैठना तो एग्जाम में पड़ेगा आपको 12वीं के बाद, उससे पहले तो नहीं बैठ सकते, पर फिर भी तैयारी तो आप कर ही सकते हो ना। तैयारी करने के लिए 3 सब्जेक्ट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए आपके। फिर जैसे ही आपकी 12वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, आप अपने लेवल 1 एग्जाम्स की अंदर अपीयर कर सकते हो। लेवल 1 एग्जाम्स जिसके अंदर 3 पेपर थे ना, MCQ बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, अब वो लेवल के 3 एग्जाम्स स्टार्ट कर सकते हो। एंड उन एग्जाम्स को क्लियर करने का जो टारगेट है वो आप 6 से 9 महीने रख सकते हो। यानी कि जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होता है, उसके बाद आने वाला जो जून, सितंबर और दिसंबर अटेम्प्ट होगा, वहाँ पर आप कोशिश करें कि टिल दिसंबर अटेम्प्ट आप एक एक करके भी पेपर्स दे सकते हैं। इकट्ठे देना चाहते हैं आप, इकट्ठे भी दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि दिसंबर तक, यानी कि 6 से 9 महीने के बीच बीच में आपका जो लेवल 1 है वो क्लियर हो जाता है और यू कैन प्रोसीड टू लेवल 2। तो ऑल इन ऑल इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फोकस अभी किस पे रहेगा? 11वीं 12वीं पर। साथ में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी शुरू करें, धीरे धीरे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस लाना शुरू करें। जो ACCA कोर्स का है उसका स्टडी मटेरियल ढूंढे। YT चैनल है, हमारा भी चैनल है जिस पर हम ACCA पढ़ाते हैं, तो आप उस पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ना शुरू करें और जैसे ही 12वीं खत्म हो उसके बाद आप अपने एग्जाम्स कंडक्ट करना शुरू कर सकते हैं। एक एक करके आप एग्जाम देते रहें। पासिंग परसेंटेज 50 मार्क्स लेने हैं आपको 100 में से, और आप लेवल 1 को अगले 6 से 9 महीने में कंप्लीट कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल 2 और फिर लेवल 3 की बात आती है। Alright, so this is how you can prepare for your ACCA exams and you can be a global certified chartered accountant. ठीक है जी, तो I wish you all the very best, good luck for your preparation, और उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे ACCA का कोर्स करेंगे और ACCA बन जाएंगे। Till then, take care.